जय हिंद, वंदे मातरम में आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रसाद क्लास में। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे लूसेंट के हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। और आज दोस्तों हम लोग देखेंगे चैप्टर जो होगा वर्णमाला का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। और आज का यूनिट नंबर 2 है और आज का जो क्लास है आपका 2 है। इसके पहले का वीडियो नहीं देखा तो जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हो, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज सभी लोग लाइव क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज का क्लास आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है और सभी लोग कॉपी और कलम लेकर बैठेंगे, क्योंकि कुछ बीच में इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन जो होगा मैं आप सबों के बीच बताऊंगा और उससे आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। आप कॉपी कलम लेकर ही बैठिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज का सेशन आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज जो होने वाला वो लूसेंट का बुक से इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न है आपके एग्जाम के व्यू से। तो चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो देखिए दोस्तों आपका पहला प्रश्न कह रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर्ण है। तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ये तो बात आपको सबको पता होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वर्णमाला कहते हैं। अब भी मैं आपको जस्ट तुरंत बताया वर्णमाला किसे कहते हैं। तो आप सब इस प्रश्न का राइट आंसर सभी लोग लगाएंगे और किसी का इस प्रश्न का राइट आंसर सभी का आना चाहिए, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। तो आप सभी जल्दी से कमेंट करेंगे, इसका राइट आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यही प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कंठ्य ध्वनि कौन सी है। इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है, सभी को कमेंट करना है, निम्न में से कंठ्य ध्वनि कौन सी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क और ख क्या है, कंठ्य ध्वनि है। ठीक है, और क इसके अलावा और कौन से अक्षर हैं, तो इसके अलावा आपका हो जाएगा ग और घ, यानी क ख ग और घ जो है क्या है, कंठ ध्वनियाँ है। ठीक है, कंठ ध्वनियाँ है, आपको हमेशा बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा आपके ऑप्शन में आ जाएगा ग और घ भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न यही कह रहा है मेरे भाई कि स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सी है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे, इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है मेरे भाई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ड और ढ है। ठीक है, ट वर्ग के जो अक्षर होते हैं ट ठ ड और ढ, ये आपका मूर्धन्य व्यंजन होता है। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है, ट ठ ड और ढ होते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से। इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क और ग। क को बोलते समय आप ध्यान से बोलिए, क ग। क्या इसमें ज्यादा समय लग रहा है, नहीं ना लग रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क और ग। इसके अलावा क्या हो सकते हैं, तो ज और क्या हो जाएंगे, प। इसमें टाइम नहीं लग रहा है, तो ये आपका अल्प प्राण वर्ण है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है। अब इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे मेरे भाई, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी हो जाएगा, य। इसके अलावा क्या हो जाएगा, न और म और अणा। ठीक है, इसके अलावा आपका क्या हो जाएगा, न हो जाएगा, उसके बाद आपका म हो जाएगा, इसके अलावा और इसके अलावा अणा भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि ए वन क्या कहलाते हैं। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे, ए वन जो है क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, आप सभी कमेंट करेंगे, सभी राइट आंसर देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कंठ तालाब है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी बताएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और इनकी संख्या कभी पूछ दे तो संख्या 2 ही होता है। ठीक है, आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, इनकी संख्या 2 होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे मेरे भाई। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से सभी कमेंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दिल्ली। अब देखिए दोस्तों, जिस एक वर्ण का अपने जैसे वर्ण के साथ आना, जैसे ल के साथ ल आया है, उसी तरह अगर मान लीजिए प आधा क का, ऐसे शब्द को आप क्या कह सकते हैं, द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जिसके साथ यानी जो शब्द आता है ना, उसके साथ वही शब्द फिर से आए, ठीक है, तो वह कहलाता है। आप हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जैसे कच्चा हो जाएगा, पप्पा हो जाएगा, ये सारे शब्द होते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कौन से व्यंजन कहलाते हैं। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे मेरे भाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संघर्षी। यानी कि जिसका उच्चारण लंबा हो, जिसको बोलने में उच्चारण उसके करते समय लंबा करना पड़े, उससे हम कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि निम्नांकित में से बताएं कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे मेरे भाई। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ख और ग है, ठीक है। इसका राइट आंसर ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। अब घोष वर्ण कौन सा है, इसमें से आपको चुनना है और बताना है मेरे भाई। सभी लोग जल्दी से चुनेंगे और इसका राइट आंसर बताएंगे। जल्दी से सभी चुनिए और इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, म। अब रही बात की घोष वर्ण जो होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है। कभी एग्जाम में पूछ दे आपके कि घोष वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 31 होता है। क्या होता है मेरे भाई, 31। तो सभी लोग तैयार हैं, मैं बता रहा हूं, उस सारे अक्षरों को आपको ध्यान से लिखना है। चलिए लिखिए ना, चालू कर दीजिए। ग जो क्या है, घोष वर्ण है। तो ग हो गया, घ हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका अंग। अंग के बाद क्या आएगा मेरे भाई, ज के बाद क्या आएगा, झ के बाद य के बाद ड के बाद ढ के बाद अण, द ध न, ब भ म य र ल व और ह। तो एक बात हमेशा आपको ध्यान में रखना है, देखिए घोष वर्ण जो होते हैं ना, जैसे क ख, यानी कि क वर्ग का लास्ट का 3 अक्षर, ट वर्ग का लास्ट का 3 अक्षर, त वर्ग का लास्ट का 3 अक्षर, ठीक है, प वर्ग का लास्ट का कितना अक्षर, 3 अक्षर। ये हो गया आपका। उसके बाद य र ल व, ये हो गया आपका 31। ऐसा ही आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कौन सा अमानक वर्ण है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, कौन सा अमानक वर्ण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, म है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि क ग ज और फ ध्वनियां किसकी है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे कि क ग ज फ ध्वनियां किसकी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरबी फारसी की है, ठीक है। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सभी लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और इसका राइट आंसर बताएंगे। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। इसका राइट आंसर तो आप सभी को पता होगा, सभी लोग कमेंट कर देंगे इसका राइट आंसर जल्दी से कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 52 होगा। चलिए दोस्तों इसका 52 हो गया, इसका राइट आंसर सी हो गया। और सबसे पहले एक बात और हम लोग जान लेते हैं, और आप लोग कॉपी कलम तैयार रखिए, मैं बताने जा रहा हूं। तो देखिए दोस्तों स्वर वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण, वो कितनी होती है संख्या, 11। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कि स्वर वर्णों की संख्या कितना होता है, 11 होता है। मूल व्यंजन कितने होते हैं, तो 33 होते हैं। मूल व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। अयोगवाह कितना होता है, तो 2 होता है। संयुक्त वाह, संयुक्ताक्षर कितना होता है, तो 4 होता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ सभी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं।
देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। छ ध्वनि जो है किसके अंतर्गत आती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है। ठीक है, और छ संयुक्त वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से और अक्षर आते हैं। रही मान लीजिए आपके दिमाग में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि संयुक्त वर्ण के जो होते हैं इसमें कौन कौन से अक्षर आते हैं। छ तो मान लीजिए यहाँ पर दे दे, लेकिन एग्जाम में अगर छ ना दिया होता तो हम क्या करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, आप ज्ञ होता है और श और क्या होता है छ, ये तीन होता है। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ये संयुक्त वर्ण होते हैं। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हिंदी शब्दकोश के छ का क्रम किस वर्ग के बाद आता है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे मेरे भाई और इसका राइट आंसर बताएंगे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क। ठीक है, किसके बाद आता है, ये लिखा जाता है कैसे, छ एस का होता है। ठीक है, तो ये क के बाद आता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपका कि ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे कि ज्ञ जो है किस वर्णों के संयोग से बना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि आघोष वर्ण कौन सा है। अब रही बात आघोष वर्ण कौन सा है, इसमें से आपको बताना है। तो आप सभी बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स हो जाएगा। आघोष वर्ण कौन सा है, तो स है। अब इसके अंतर इसकी संख्या कितनी होती है। रही बात की आघोष वर्ण की संख्या कितनी होती है, एग्जाम में पूछे तो इसकी संख्या 13 होती है। एक बात तो आप ध्यान रखिएगा, इसकी संख्या 13 होती है। अब रही बात कौन कौन सा अक्षर होता है, तो अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि क वर्ग का 2 अक्षर, यानी कि क और ख। क वर्ग का कितना अक्षर, आपका 2 अक्षर, जैसे मान लीजिए क और ख। उसी तरह च वर्ग का 2 अक्षर, च और छ। तो इसी तरह मैं बोल देता हूँ, आप सभी लोग लिख लीजिए। तो लिख लीजिए क ख च छ, उसके बाद ट ठ, उसके बाद त आएगा, तब थ आएगा, उसके बाद प अ फ, उसके बाद तलाफसा उधंस डंस। ये 13 संख्या जो है ये क्या है, अघोष वर्ण है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा है मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर आप सभी जल्दी से बताइए और इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंठ। ठीक है, कंठ। अब रही बात कि कंठ में और किसका उच्चारण होता है, तो क का होता है। जैसे क वर्ग कंठ जो होता है, कंठ से उच्चारण किसका होता है, तो क वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं, क ख ग घ आते हैं। ये सब आपको पता होगा, क ख ग घ। ठीक, उसके बाद अंग, ये सब आपका हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट प्रश्न कर है कि इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे मेरे भाई। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसके पहले मैं जस्ट आपको क्वेश्चन का पहले आपको बताया था कितनी संख्याएं होती, संख्या भी बताया था, अक्षरों के बारे में भी बताया था। तो ये प्रश्न किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा और 4 इसकी संख्या होती है। अब 4 में रही बात वह कौन कौन सी होती है, आपको एक बार मैं फिर से बता देता हूं। आप सभी नहीं लिखे अभी तक तो लिख लीजिए मेरे भाई, छ त्र ज्ञ स्र। ठीक, ये चारों होते हैं, आप एकदम ध्यान में रखना है। चलिए अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट प्रश्न का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है, यानी कि दंत से जिसका उच्चारण नहीं होता उसी को आपको बताना है। आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे मेरे भाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ट। ट का दंत से नहीं होता है कि बल्कि मूर्धन्य से होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, अंत अस्थ। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा।
जैसे आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, य, र, ल, व, आ रहा है लास्ट में, तो ये हो जाते हैं। ठीक है, अंत, अस्थ, यानी कि इसके अलावा आप याद रख लीजिएगा, य, र भी आता है, ल भी आता है, व भी आता है, etc। आप याद रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कर 6 वर्ण किसके योग से बना है, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आधा का होगा। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न करा कि हिंदी वर्णमाला से स्वरों की कुल संख्या कितनी है। इसका राइट आंसर आप सभी को तो पता होगा, सभी लोग कमेंट कर देंगे जल्दी से। इसका राइट आंसर 12 होता है, नहीं भाई 11 होता है। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न करा निम्नलिखित में कौन स्वर्ण नहीं है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। और आप लोग वीडियो को ना ही लाइक कर रहे हो ना ही शेयर कर रहे हो, आप संख्या बढ़ाइए। अगर आप सभी चाह देंगे तो इस क्लास में भी संख्या बढ़ सकता है स्टूडेंट को। अगर आप लोग 4-4 को लोगों को भी शेयर कीजिएगा ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट आपके दोस्त आपके भाई आ जाएंगे। ठीक है, तो आप सब कोशिश तो कीजिएगा। ठीक है, तो पहले इसका आंसर बताइए आप सभी, निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण नहीं है। तो आपको तो पता होगा डी जो है क्या है, स्वर्ण नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ट वर्ग नहीं है। अब इस ट वर्ग तो आपको पता होगा, चलिए ट वर्ग ये तो क वर्ग का है, इसका आंसर तो आपको पता ही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। ये राइट आंसर आपको बताना है। और मैंने इसके पहले क्वेश्चन जो कराया है शुरू में, उसमें आपको बताया है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, वहाँ पर हम व्यंजनों की संख्या मैंने आपको बताया था। और आप सभी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी बताइए। तो 34, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा आपका 33। ठीक है, और मैं आप सबको बता दूं कि वन कितने होते हैं 48, स्वर कितने होते हैं 11, और व्यंजनों की संख्या 33 होता है। अगर आपको याद ना हो तो आपसे लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ 148, स्वर 11 और व्यंजनों 33। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न का निम्नलिखित में से कौन सा पश्चय स्वर है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट कीजिए और इसका राइट आंसर आप सभी बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए अ है। इसके अलावा क्या आता है आपका, आप सभी बता दीजिए। अ के बाद उ आता है, छोटा उ, बड़ा उ, ओ औ। आपका क्या आता है, ओ और औ आता है। ठीक है, और एक ये भी आता है, चंद्र बिंदु रहता है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन आयोग वाहक है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे, निम्नलिखित में से कौन आयोग वाहक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विसर्ग। आयोग वाहक में आपका क्या आ जाता है, आयोग वाहक अनुस्वर आता है और विसर्ग आता है, जिसमें आप ध्यान दिए होंगे आपका एक ये आता है ना और एक का आता है तो ये जो होता है ना यही होता है। ठीक है, आपका ये आपका विसर्ग हो जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे कि छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट कीजिए जल्दी से, इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तलव्य। ठीक है, इसका अंतर्गत कौन कौन से अक्षर आते हैं, एक बात यहाँ पर भी ध्यान दे लीजिए और कॉपी कलम उठा लीजिए, लिखना है तो लिख लीजिए। इसके अंतर्गत आता है आपका छोटी ई, बड़ी ई, उसके बाद आपका आता है च, छ, ज, झ, य प्लस और य। ठीक है, इसके अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। आपको कुछ देर पहले मैंने बताया था इनकी संख्या कितनी होती है और कौन कौन से होते हैं, तो वहाँ पे आपने ध्यान दिया है, तो इस प्रश्न का आंसर सही बताएंगे, आप सभी बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सब क्लास में ही हैं, ना कि कहीं और हैं। तो अगर आप क्लास में हैं तो जल्दी से इसका राइट आंसर आप सभी बता दीजिए, क्योंकि इसकी संख्या सभी लोग कमेंट करेंगे और ये बताएंगे कि ये कौन जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है, आपका ऑप्शन है बी, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन नहीं है। अब रही बात इनकी संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है।
हमने शुरू में ही आपको बताया था। चलिए अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि तलाव्य व्यंजन है, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से सभी लोग कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा च छ ज झ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे कि य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है। तो ये तो आपको पता होगा, शुरू में ही मैंने इसको बताया था। तो आप सब कमेंट कीजिए जल्दी से और इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि अनुनासिक का संबंध होता है, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे अनुनासिक का संबंध होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नाक और मुंह से संबंध होता है। ठीक है, बोलते समय नाक और मुंह से ध्वनियाँ जो निकलती है, वायु जो निकलता है, तो उसी को अनुनासिक का संबंध होता है। और वह अक्षर कौन से होते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका तो सी होगा। लेकिन आप एक बात ध्यान में रखिएगा, ये अनुनासिक जो होते हैं ये होते हैं, आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जिस शब्द के ऊपर ये लगा रहता है वही होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा आँख, आँख में लगा रहता है, जैसा हम आँख लिखेंगे तो ऐसा ही लिखते हैं, जैसा माँ लिखते हैं तो उसी में आपका होता है, तो ये हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे मेरे भाई। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर्ग के पंचमाक्षर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी। तो वो क्या होते हैं, अ से लेकर औ तक जो होता है, अ आ ई, आपको तो पता ही होगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न का क्या रहा है कि कंठयोठय ध्वनि का उदाहरण है, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी बताएंगे, कंठयोठय ध्वनि का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसके अंतर्गत और क्या आता है, तो औ आता है और एक आता है ओ। ठीक है, एक बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इन दोनों बातों को। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, जल्दी से कमेंट कर दो, जल्दी से करो सभी लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, ध्वनि शब्द पद वाक्य, इसका राइट आंसर डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न का निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुंह विवरण में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे मेरे भाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कंठ, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका राइट आंसर ए होगा मेरे भाई। तो आप सब जल्दी से बताइए कि आप सबको क्लास कैसा लगा। तो दोस्तों अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सोचना क्या है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों आप सब डेली एकदम टाइम पे आ जाए, क्योंकि नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि यूट्यूब बहुत लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा है मेरे भाई। तो इससे परेशान नहीं होने, बस आपको अपने टाइम पर आ जाना है क्लास में। ठीक है, और क्लास चालू हो तो आपको कॉपी कलम लेकर बैठकर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो उसे नोट कर लेना है, बस आपको रिवाइज करना है। ठीक है, तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है मेरे भाई। तो दोस्तों फिर मिलता हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।